बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने और चाहने वालों को कुक विद मॉम एंड प्रिंसेस की जानिब से दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको दिल खोल कर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बना के ज़रूर ट्राई करें, कमेंट्स करके फ़ीडबैक दें, थम्स अप करें। शुक्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की, यकीन करें खा के आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बनाएंगे हम वेजिटेबल बिरयानी की, किस तरह से हमने बनानी है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं राइस, जो कि 2 कप हैं। तो आप चाहें जितना ज़्यादा या कम क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से साफ़ किया, चेक किया, और चेक करने के बाद इसको 3 से 4 आपने पानी अच्छी तरह से धो लें। और धोने के बाद जो नेक्स्ट करना है, मैं इसको हमेशा नीम पानी में भिगो के रखती हूँ। मुझे लगता है राइस ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। 30 मिनट के लिए इसको हम हल्के से नीम गर्म पानी में भिगो के रख देंगे। और उतनी देर के लिए साथ ही एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने डाला है 4 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल, और साथ में 3 डालेंगे गोल वाली मिर्चें, लाल जो हैं छोटे वाली, और एक बे लीफ डाला है, एक गरम मसाले में जो स्टार होता है वो डाला है, साथ ही एक बड़ी इलायची डालेंगे, और साथ ही इसमें डालेंगे दालचीनी, ऐसे ही एक टुकड़ा 1 से 1.5 इंच का, और साथ ही इसमें डालेंगे 3 से 4 लौंग, और साथ में इसमें डालेंगे थोड़ी सी जवैत्री, एक तकरीबन 2 पीसीस हैं, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे इमली 1 चाय वाली चम्मच, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 सब्ज़ इलायचियाँ, और अब इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 आलू बुखारे। इसमें हम कोई बाज़ार का मसाला नहीं डालेंगे, ये बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है बिल्कुल घर के मसाले के साथ। इमली और आलू बुखारा को मैंने धो के डाला है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, जो कि 1 चाय वाली चम्मच में ऐड कर रही हूँ। हल्का सा हाथ में मसल के ऐड करें। इसको हम 1 आधा मिनट के लिए हल्का सा सौते करेंगे। साथ ही मैंने इस तरह से 3 जो हैं वो प्याज लिए हैं, ये बारीक बारीक काटे हुए हैं, 3 मीडियम साइज़ के। अब हम प्याज को ऐड करेंगे, और प्याज को ऐड करने के बाद प्याज को ऐड कर दिया है। अब हमने इसको क्या करना है, तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम हीट पे हम इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे। इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। तो देखिए 5-6 मिनट के बाद ये इस तरह से प्याज जो है ज़बरदस्त हो गया है, ज़बरदस्ती मसालों की खुशबू आ रही है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, डालनी है वेजिटेबल। जो वेजिटेबल मैं डाल रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इसमें क्या डाल रही हूँ। जो भी मेरे पास थी घर में तो मैं वही ली हैं, वो सारी ऐड करूँगी। अब हम इसमें सबसे पहले तो डालेंगे 3 सब्ज़ मिर्चें, उसको दरमियान से कट लगा के डाल दें, उससे अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है। और जो है मिर्चें कटी हुई समटाइम बच्चों को नहीं पसंद होती, तो आप आसानी से निकाल के साइड पे कर सकते हैं। जिसको चाहे वो खा ले, और जिसको नहीं खानी वो नहीं खाए। और साथ ही अब इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप जो है ये गोभी है, फूल गोभी। इसको मैंने धोया हुआ है अच्छी तरह, सारी सब्जियां ऑलरेडी धोई हुई हैं जो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 कप गोभी डाली है, फूल वाली गोभी, और आधा कप जो है इसमें डालेंगे गाजर, धो के छिली हुई, और इस तरह से बड़े बड़े चंक में कटी। सारी सब्जियां मैंने मोटी मोटी काटी हैं, बारीक नहीं काटी है। अब साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा कप कद्दू, लौकी, और जो भी आपको पसंद है वो डाल लें। ये सारी सब्जियां डाल के बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। आधा कप हमने इसलिए, लेकिन सारी सब्जियां आपने बड़े बड़े पीसीज में ही काट के डालनी है। तो साथ ही एक मैंने बैंगन लिया है, 1/2 कप होगा, तो बैंगन ऐड कर दिया है। और इसके बाद इसमें मैंने बीन ली हैं, ये भी तकरीबन 1/2 कप हैं, ग्रीन बीन, फलियां जिसको हम कहते हैं, तो ये ऐड कर देंगे। साथ ही मेरे पास तकरीबन जो हैं वो 3 चम्मच हैं मटर के, और 2 चम्मच हैं मेरे पास मकई के, ये ऐड कर दिया। तब हमने इसको क्या करना है, इसको भूनना है तकरीबन 3 मिनट के लिए। चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर लें, और इसको 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से आपने क्या करना है, भून लेना है। अनकवर करके हमने इसको भूनना है। अभी इसमें कोई मसाला वगैरह हमने नहीं ऐड किया, सिर्फ खड़े मसाले के साथ इसको भूनना है। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, और ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। जो भी आपकी बनी हुई वेजिटेबल बिरयानी खाएगा, यकीनन वो आपका फ़ैन हो जाएगा। और इसके इस तरह से अनकवर करके ये आपने भून लेना है। और अब इसमें हमने डालनी है 1 कप बंद गोभी। बंद गोभी पहले नहीं डाली थी क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए अब डालेंगे 5 मिनट भूनने के बाद। और चावलों को मैं बना रही हूँ राइस कुकर में, आप चाहें तो इसको अलग से पतीले में भी आप इसको बॉईल कर सकते हैं, लेकिन राइस कुकर में मुझे लगता है ज़रा आसानी से बन जाते हैं, तो इसमें बना लेते हैं। तो देखिए हमने बंद गोभी भी ऐड कर दी है, और इसको अभी हम भून रहे हैं। तो राइस कुकर में जो है मैंने चावल डाल दिए हैं। अब साथ ही क्योंकि 2 कप चावल थे, तो इसमें पूरा कप पानी नहीं डालते, आधा कप पानी कम डाला है मैंने। 2 कप चावल थे तो 3.5 कप पानी डाला है। 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाला है कुकिंग ऑयल,
और नमक डालेंगे अपने जायके के हिसाब से, तो मैं इसमें डालूँगी 1.5 चाय वाली चम्मच। और साथ ही इसमें डालना है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, एक जो चम्मच मैंने भर के इसमें दही को फेंट के डाल दिया है। अगर आपने कभी इस तरह से चावलों को नहीं बनाया तो ज़रूर बना के देखिएगा, डिफरेंस आपने मुझे बताना है कि कैसा आपको लगा। अब साथ ही मैंने लिया है 4 टेबलस्पून भर के दही लिया है, और इसमें हम मसाले कुछ ऐड करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल से मसाले हैं। इसमें 1 चाय वाली चम्मच जाएगी लाल मिर्चों का पाउडर, और साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, जो कि आधी चाय वाली चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर, जो कि चम्मच का चौथाई हिस्सा ऐड करेंगे। बिल्कुल घर के मसाले, हमने इसमें कोई और ख़ास मसाला नहीं डालना। और साथ ही 1 चाय वाली चम्मच भर के मैंने डाली है इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, जो कि अपने जायके के हिसाब से मैं डालूँगी 1.5 चम्मच, क्योंकि हमने चावलों में भी डाला है और ये सब्जियों के लिए हम नमक डाल रहे हैं। आप अपने जायके के हिसाब से थोड़ा या ज़्यादा कर लें। अब 1 चाय वाली चम्मच भर के डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और अब इन सब मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से आपने कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमने जो सब्ज़ियाँ हमने भूनी है खड़े मसालों के साथ, उसमें डाल देना है। उससे ये कि सब्ज़ी गल भी जाएगी और जायका भी बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तब हमने इसको डालना है, और डाल के ऐसे ही 1 से 2 मिनट के लिए आपने भूनना है, और उसके बाद इसने कवर कर देना है ताकि सब्ज़ियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। 2 मिनट के लिए इसको अनकवर करके इस तरह से दही के साथ और मसालों के साथ भून लें। और 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें इस तरह से ये लग रहा है। अब हम इस स्टेज पे इसको कर देंगे कवर, ऐसे 7-8 मिनट के लिए, जब तक सब्ज़ी जो है वो गल जाए। और साथ ही राइस कुकर में देखें चावल भी बॉयल हो जाएंगे। अब इतनी देर में चाहें तो कोई और काम कर सकते हैं, तो फिर 8 से 10 मिनट में हम आके देखते हैं, तब तक चावल भी बन जाएंगे। सब्ज़ी देखें डन हो गई, आप चेक करके देख लें किसी भी एक पीस को। गोभी के पीस काफ़ी बड़े थे, कद्दू के, तो वो गल चुके हैं। हल्का सा चम्मच से चेक करके देखें, तो देखें ये ज़बरदस्त गल गए। और साथ ही हम चावलों को भी देखते हैं, वो भी अब तक उनका पक चुके होंगे। तो देखें ये भी ज़बरदस्त थे, चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम सिंपली क्या करना है, इसी सब्ज़ी के ऊपर हमने चावलों को जो है वो डाल देना है। आप चाहें तो पतीले में बॉईल कर लें, तो सब्ज़ी भी जब गल जाए तो उस पर आप चावलों को डाल दें। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे फूड कलर, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें, बिरयानी में तो जाता ही है, तो इसलिए मैं 1/4 टीस्पून ऑरेंज या येलो, जो भी आप रेड जो भी डालना चाहें वो डालें। और साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के इसमें फ्रेश लेमन का जूस। और इसके बाद इसको कर देंगे कवर, और चूल्हे को कर देंगे लो, और इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए लो हीट पे कवर कर देना। और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या इसकी खुशबुएँ ज़बरदस्त ही आ रही हैं, और क्या मज़े की हमारी वेजिटेबल बिरयानी बनी है, जो शायद अगर आपने कभी नहीं बनाई तो प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा। और अब सिंपली आपने हल्के हाथों से कोई भी चम्मच लें, जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करें, और उसके बाद इसको खाने बैठें और घर वालों को खिलाएं। यकीन करें सबको मज़ा आएगा। कितनी ज़बरदस्ती कलरफुल सी वेजिटेबल बिरयानी हमारी बनी है। बस हल्के हल्के से हिलानी है, अपने बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं चम्मच हिलाना, क्योंकि चावल फिर खिले खिले नहीं रहते, टूट जाते हैं थोड़ा सा अगर आप ध्यान से नहीं हिलाएंगे। तो क्या ज़बरदस्ती वेजिटेबल जो भी मेरे पास थी मैंने सारी डाल दी हैं घर में। तो इसलिए अगर आपके पास इनमें से कोई वेजिटेबल ना हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, और जो आपको ज़्यादा पसंद हो उसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा डाल लें। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्ती प्रेजेंटेबल सी लग रही है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल सी लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो इसको बना के ज़रूर ट्राई करें, और फ्रेंड और फैमिली के साथ तो दिल खोल के शेयर करना है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट्स करके फ़ीडबैक दें, थम्स अप करें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।